जी के जोड़े मिल जाए, मैं सिर पे रखूं कमला होके, घूमता रहूं घूमता रहूं घूमता रहूं। बस मेरे को ये था कि गुरु जी, मुझे वो गुरु जी के जोड़ों में इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू, मैं क्या बस कमले हो जाए बस घूम के। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे गुरु जी ने ना ऐसे इशारा करा ऊपर की तरफ, पौड़ियां। मैं क्या यार भाई, पता नहीं इशारा कर रहे होंगे। मैं क्या भाई, मेरा क्या काम ऊपर, तो भाई हमारा लेना देना नहीं भाई, बैठते भी हम नीचे ही है ऊपर, तो बैठ जाएंगे भाई ऐसे, भाई ऊपर क्या अवॉइड हो गया मेरा। इतने में हमारी एक रजिंदर आंटी है, मां समान, तो वो कहती है विनोद ये चेयर ऊपर रख देगा। मैं क्या हाँ जी आंटी। मैं कहा यार गुरु जी भी इशारा कर रही थी, आंटी भी चेयर रख रही है, मैं कहा ऊपर कुछ है जरूर। बस ऊपर गए तो ऊपर जाके देखा वहां चेयर पे गुरु जी के जोड़े रखे हुए थे। मैं कहा ओहो, गुरु जी के जोड़े, जो चुम्मा सिर माथे सब रख के मैं वही पागलों की तरह कमला होके घूमते ही रहा घूमते ही रहा घूमते रहा। अचानक क्या आया, वहां से किशोरी अंकल को आवाज आ गई, वो अंदर गुरु जी को कुछ प्रेस कर रहे थे या क्या करे, कहने की गल होगी काका। मैं क्या अंकल, गुरु जी ने भी इशारा करता, आंटी ने भी कहता जा चेयर रखा, और नाले मेरा तो सुपना सी। कहते बस 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 बहुत हो गया बहुत, भाई हूं रख दो जोड़े। जद मैं नीचे आया कहते हाँ। मैं क्या बाबा ही मत्था टेकने आओ, गुरु जी भी समझ गए कि हाँ ऊपर भाई जोड़ों को मत्था टेक आया है। फिर एक बार क्या हुआ, रात का टाइम था, बहुत कम संगत थी एम्पायर स्टेट में। एक अंकल आए, एम्पायर स्टेट में जैसे आते हैं तो राइट टर्न करते हैं और फिर मुड़ के गुरु जी को मत्था टेकते हैं, लेकिन गुरु जी चोला चेंज कराए थे, पैंट शर्ट में नीचे ही बैठे हुए थे। वो अंकल ने देखा ओहो गुरु जी तो है नहीं, चलो फटाफट गए गद्दी को मत्था टेका और चले गए फटाफट। ऐसे तो गुरु जी ने ऐसे एकदम कहा, देख लिया आने वाले टाइम च गद्दी नु सलाम है, गुरु नु कौन पूछदा। तो वो बात देखो, आज वो गद्दी को ही सलाम चल रहा है पूरे का पूरा। एक बात है संगत जी, जब हम मतलब कि बंगला साहब में सेवा करते थे ना, तो वहां जैसे सवेरे प्रकाश होता था तो सीढ़ियों की वो ना दुकानें खुल जाती थी। तो मैं ऐसे दुकान से वहां से सीढ़ी अच्छी लगी, गुरबानी सुन रहे थे तो ले आया मैं। अब मैंने यहाँ लाके, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे देते हैं, मैंने वो राजेंद्र अंकल डीजे अंकल को बोला अंकल भाई ये सीडी ले लो, अच्छी गुरबानी है चलाओ। उन्होंने मुझे ऐसे डांटा कि भाई ऐसे नहीं लेते सीडी, भाई ये गुरु जी ਨੂੰ पूछना ਪੈਂਦਾ है। मैं कहा जी अच्छा कैसे पूछना है। कहते सीडी ले जा, जे गुरु जी कह देंगे तो भाई ये। तो मैं गया, मैं क्या गुरु महाराज भाई मत्था टेका, कहते हाँ जी। मैं कहा भाई ये सीडी ले आए हैं, तो गुरु जी ऐसे पूछते थे कित्थों ले आए, उनको पता था कि ये वहां से ही लाया। ऐसे कई बार मैं नाभा से भी कुछ लाऊंगा ना, वो कहेंगे यहाँ कित्थों ले आया, मैं कहा ये नाभे दो। तो उन्होंने पूछा सीडी कहाँ से लाया, मैं कहा मैं बंगला साहब तो ले आया जी। कहते अच्छा। मैं कहा गुरु जी बहुत ਵਧੀਆ सीडी है, गुरबाणी सुन के आनंद आ गया। कहते अच्छा ठीक है घर बजाओ तुसी। तो मैं उसको अपने घर ले गया सीडी। तो फिर जब मैं दूसरी बार एक बार नाभे बैठा था, तो बड़ी वहां एक घोड़ों वाला गुरुद्वारा है, उसके सामने बैठा आराम से सुन रहा था गुरबानी। तो मैं सीडी ले आया, उसमें बहुत सही। तो मैं कहा गुरु जी भाई ये सीडी, कहते अच्छी है। मैं कहा बहुत बढ़िया गुरु जी, आनंद आ गया सुन के। कहते दे पीछे सरदार नु। तो फिर राजेंद्र अंकल को दी हमने सीडी, तब उन्होंने वहां पे लगाई, सुनी, बहुत अच्छी गुरबानी दी। एक बार गुरु जी ने बोला कि भाई हो ना की कहते एक बड़े मंदिर नु ना, तो 11 नंबर फार्म हाउस नु फौजी गार्डन बना दो। सारी संगत लग गई हमारी, पाल आंटी क्या, सुभाष आंटी क्या, वोरा आंटी क्या, सब सब लग गए सेवा करने में, सेवा करने में। और रात को हमारे प्रिंसिपल आए गुरुजी, सीधा वहां पे के हमने पेड़ बांटे हुए थे कि 4 पेड़ सुभाष अंकल आपके पास है, 6 उनके पास है, 4 उनके पास है। और रात को गुरुजी आए अपने बड़े माली के साथ। तो बोला माली करता पेंट, बोला हाँ जी करता जी, वो सारा फौजी गार्डन बनाता। हमने माली अंकल को भी चेक करा दिया सारा, लेकिन गुरुजी ने और कंटेसा की लाइट चलाई, ना जाने पेंट कहाँ चले गया। कहते माली देख, 2 रह गए वो वाले दरखत, 3 फलाने, 4 वो पेंट ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो पता लगा गुरुजी हमारा ही कोई रोग काट रहे थे। फिर अगले दिन फिर दोबारा फौजी गार्डन। तो सेवा में बहुत आनंद था, बहुत आनंद। एक जैसे मेरी मम्मी जब माथा टेकने जाते थे, मेरी मम्मी राम जी की भगत थी, तो माथा टेकने जाते थे तो जैसे गुरु जी अपने हाथ से ऐसे करते थे, ऐसे जा, ऐसे हमें साइन साइन आता था कि भाई जा। तो मेरी मम्मी जब जब माथा टेकने गए तो गुरु जी ने ऐसे करा, तो एक दिन मेरी मम्मी रो रहे थे। तो गुरु जी ने पूछा की हो गया अड़िए। तो बोला गुरु जी जद मत्था टेकन आने तुसी इस तरह क्यों करते हैं। तो फिर गुरु जी ने बोला कि भाई रो ना अड़िए, मैं तो तेरे माड़े टाइम नु दूर करदा इस तरह, भाई संगत तक खुराक है मेरी, भाई मैं तेनू नहीं करदा, तेरे माड़े टाइम नु करदा भाई ये चीज। एक दिन की बात है, जैसे मैं ना बाहर जाना था मुझे,
मोरक्को। तो मैं वहां गया तो उसने पहले तो वीजा लगाया ही नहीं, सारे पेपर ऊपर दे दिए सारे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो पेपर दे दिए, वो फिर नहीं होया। तो मैं अपने अंकल को बोला भाई ये गोरा क्या कह रहा है फ्रेंच वाला, कहना ये कहता जवान मुंडा है, दौड़ गया था कौन ले आऊगा। फिर मैं ना गुरु जी के जब पिंड बैठा था दुगरी, जब मंदिर बन रहा था, तो मेरी मासी का इनविटेशन आया, फिर गए तो नहीं लगा। फिर दूसरे दौरान मैं वहीं दुगरी बैठा था, फिर आ गया इनविटेशन, तो मैं गया अंपायर स्टेट, मैं कहा बाबा जी वो मासी की चिट्ठी आई है, वो बाहर कहती आ जा। कहते नहीं यार बाहर ना बच्चे विगड़ जाते ने। मैं कहा बाबा जी नहीं विगड़ांगे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਆ। कहते नहीं। मैं क्या नहीं बाबा जी भाई कोई गल नहीं नहीं विगड़ांगे। कहते अच्छा चल जा जा। ਤੇ ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬਚਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਦ ਗਏ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਗੇਰਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, कह रहे हेलो काका इधर आ। मैं क्या हाँ जी। कहते लिया पासपोर्ट। वो ले गया पासपोर्ट उसने। जाजा 2 महीने का ठीक वीजा मारा, एक नहीं दो, जाजा मतलब 2 टाइम का, 2 महीने का। मैं क्या भाई पहला क्यों नहीं लगाया वीजा, हूं वाजा मार रहे हो तुझे। पर वो गुरु महाराज की आज्ञा नहीं थी ना। तो फिर ठीक 2 महीने बाद मैं वापस आया। आके जैसे गए आया ना, गुरु जी कहते हाँ की देखिया। मैं क्या बाबा जी जे जहाज उड़ਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ समाधि लगा। अब समाधि लगाने हम अंपायर स्टेट थे तो ऊपर बैठ गए, भाई गुरु जी ने कहा एक गुरु एक संगत, एक गुरु संगत। अब बोला समाधि लगा। अब समाधि लगाने लगे तो कभी इधर उल्टे हाथ पे खारश होए, कभी सीधे पैर पे खारश होए, कुछ ऐसे। तो भाई मैं नीचे आ गया, मैंने गुरु जी को बोला, मैं क्या भाई अपने तो नहीं लगती समाधि, ये तो कदे इधर खारश कदे उधर कहते चलो कोई नहीं तुझी कार सेवा कर लो। फिर हम लोग बाहर पार्किंग में सेवा करने लगे। अब इस बीच मैं एक मम्मी की अपनी बात बता रहा हूँ, देखो दुख की क्या था। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 mg का इंजेक्शन लगाना था, तो किसी ने ना 400 mg का ऐसे लगा दिया था। तो मेरी मम्मी को ना रस्से से बांध दिया था कि भाई बहुत, अब उन बहुत गलत हो गया था, मतलब कि ना एक तरीके के मौत के मुंह में ही थी। तो मैं गया ना, मैं क्या भाई मम्मी भाई चिंता ना करो, मैं ताड़ी फोटो लेके चलिया गुरु जी को, भाई तुझे ठीक हो जाओगी। बस वो मम्मी क्या कहाँ ही जाया जा रहा था, फिर भी वही गए गुरु जी के पास। मैं गुरु जी को फोटो दिखाई, मैं क्या अब गुरु जी को तो सब ही पता था। मैं गुरु जी को फोटो दिखाई, मैं क्या गुरु जी भाई माँ मेरी दी ना तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ना टीका गलत लगाता। कहते कंजर अंदर तो तू कह के आया कि मम्मी चिंता ना करो, भाई मैं गुरु जी कोल चल लिया सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या हाँ जी। ते कहते नानक दास कहे सच होवे यहाँ जो बोले। मैं क्या जो हुक्म सच्चे बादशाह। बस गए वो, फिर अगले दिन फोन आया डॉक्टर का, कहते भाई आप अपनी मम्मी को ले जाओ। तो डॉक्टर था कोई 45-50 का, वो बुजुर्ग मेरे को बुलाया, कहते यार ये रात रात को तुमने क्या करा, तुम्हारी मम्मी ने तो मर जाना था, इतनी गंदी हालत हो गई थी। तो मैं क्या ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं उनके भाई बिना हुक्म के कोई ना आ सकता ना मर सकता। वो जब गए वो डॉक्टर साहब भी गुरुजी के लड़ लग गए। एक दिन रात को 3:30 बजे ना गुरुजी आए अपनी कंटेसा के अंदर। अब संगत थी उधर अच्छी खासी बड़े मंदिर में। तो हमारी हाइट छोटी है जैसे, तो अब हमें मतलब कि मत्था टेकने का मौका लगा नहीं, हम इधर से जा रहे तो टाइट हो रहे, इधर जा रहे। बड़ी मुश्किल से मौका लगा जब गुरुजी बाहर बड़े मंदिर के गेट पे कंटेसा में बैठ गए ना। तो मौका लगा, मैंने वो शेर ही घुसेड़ के आधा लटक गया, गुरुजी को अंदर मत्था टेका। मैं क्या बाबा ये मत्था टेक दे, कहते हाँ ठीक है परिवार ठीक है। मैं क्या हाँ जी ठीक है। तो ये पल है खुशी के कि भाई, अब देखो पल की बात कहने का, गुरुजी के पास जाते थे ना तो हमारी दुनिया वही थी स्वर्ग बस। और उसके अलावा ना हमें दिखता था ना कुछ ना कैसे। और गुरुजी हमें कहते थे, कहते जद भी आना घोड़े की तरह पट्टा बन गया, ना लेफ्ट ना राइट डायरेक्ट मेरे को ला। तो ठीक है फिर ऐसे हम अंपायर स्टेट चलते रहे, अचानक एक फरमान आ गया जी, 2 हफ्ते में भाई एक बार आना। वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो था ना एक गैप, मतलब कि वो हमने जैसे तैसे पहली बार 2 हफ्ते बिताए। वो जो 2 हफ्ते थे ना, वो ऐसा लगा कि पता नहीं 2 जन्म हो गए कि भाई वो हो गया। तो मैं जब 2 हफ्ते के बाद गया ना, तो मैं क्या गुरु जी कहते भाई हाँ। मैं क्या गुरु जी भाई ये ना गल ठीक नहीं, कहते केड़ी। मैं क्या ये 2 हफ्ते वाली आन दी। कहते कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं देख लांगे। मैं क्या नहीं गुरु जी ठीक नहीं, कहते कोई नहीं देख लांगे। बात रफा दफा होगी चले गए, नहीं करी गुरु जी ने बात, कोई होएगा कारण।
वो दोबारा 2 हफ्ते जब बीते, वो ना पल पल काटना को, हम फिर दो एक बार एम्पायर स्टेट चले गए। बाहर खड़े होके आ गए भाई, अंदर तो जा नहीं सकते, हुक्म नहीं था, तेरा पाना मीठा लागे भाई, जो कहा महाराज ने ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते बीते, फिर 2 हफ्ते बाद आए। फिर था मुझे कि भाई नहीं गुरु जी के पास जाना। फिर जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा, मैं क्या, गुरु जी के इधर लेफ्ट वाले कान पे खड़े होके मैं क्या, बाबा जी करिए पुरानी गल। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਕਰੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ठीक है आ जाए। फिर एक दिन हमारे जो पिताजी हैं वो दारू पी रहे थे, एक दिन बैठ गए, तो मैं आया गुरु जी के मंदिर से। वो ठीक नहीं समझते थे गुरु जी के पास जाना, कहते यार तू कहाँ बाबों के लड़ लग गया है, कॉलेज जा, क्लब जा, बाहर जा, अपनी जिंदगी जी, कहाँ है गुरुओं के चक्कर में लग गया। फिर मुझे कहते हैं कि भाई देख, तू तो आ रहे गुरु जी के यहाँ से 12-1 बज गए, मैं बैठा हूँ, मुझे कल की टेंशन है, टेंडर है हमारा, टेंडर मिलना है, ये मिलना है, सारा सब कुछ। मैं क्या डैडी, टेंडर मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों, मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, ब्लेसिंग देंगे, हो जाएगा। कहते यार तू ना पागल का पागल ही है। ऐसे मैं गया अंपायर स्टेट। अगले दिन मैं कहा गुरु जी भाई इस तरह ना डैडी मेरे दारू पी रहे सी, कहते भाई टेंडर है, भाई इस तरह, भाई तुझे तो टेंशन नहीं है, ये नहीं है। कहते कह दे अपने बाप नु जाके भाई मिल जूगा टेंडर। और फिर हम गए, 2-4 दिन बाद जैसे गए तो कहते भाई आपकी कंपनी को अवार्ड हो गया टेंडर सारा। और गुरु महाराज को मत्था टेका कि हाँ हो गया। फिर एक दिन की बात है, जिससे ना संगत में हम बैठते थे जब लंगर में, तो एक थाली में 4 खाते थे। तो अब हमारी ये छोटी बुद्धि वाली बात है कि भाई उसमें दो दो प्रसादे मिलते थे, वो लिए अपने, फिर भी पेट नहीं भरना। तो कभी जैसे एक हमारा यार रिंकू था, वो चले गए कनाडा, तो कभी उसे यार रिंकू यार एक प्रसादा और, तो ऐसे लेके तो हम खा लेते थे। तो हो गई ये बात। अब हम पहुंचे बड़े मंदिर, तो कोई फंक्शन चल रहा था। तो बड़े मंदिर पता नहीं क्या होया, गुरु जी की सामने ही हम उधर बैठ के लंगर कर रहे थे। मुझे याद है हमारे सेठी अंकल का बेटा राघव उसके साथ बैठ के कर रहा था। लंगर करा, कर लिया, अच्छे से चले गए, प्लेट रखा है, फिर वापस गुरु जी के पास आए मत्था टेकने। मत्था टेका, गुरु जी कहते बुला दाढ़ी वाले नु। फिर हमें बिठाया अपने सामने, मेरे को और राघव को। फिर नाना करते करते एक जन के हिस्से में कम से कम 8 फुल के आए। अभी तो हमारे गले में कंठ पे था ही लंगर, अभी वो रख के, अब गुरु जी ने कहा आओ इन्हें लंगर कराओ। फिर थाली लगाई, मेरे ख्याल कोई 16 फुलके थे उसमें। अब मैं उसको कह रहा हूँ राघव तू मेरा अच्छा भाई है यार, तू चल 2 फुलके ले ले यार, 2-3 ले ले। वो कहना नहीं भैया मेरे से नहीं खाए। लेकिन गुरु जी सामने बैठे, अब गुरु जी देख रहे अब कैसे ना नकोर कैसे होगा, हमारा फायदा ही हुआ। जैसे तैसे बस गुरु महाराज की कृपा से वो हमने लंगर करा। अब उसमें क्या था क्या नहीं था, वो गुरु महाराज जानते हैं। देखो जब गुरु जी के पास जैसे हम अंपायर स्टेट जाते थे ना, तो गुरु जी तो एक हाथ से देते थे कड़ा प्रसाद, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था, दोनों हाथों में। फिर जैसे अगर एक हाथ निकालेंगे प्रसाद गिर जी का, खाएंगे तो खाते हुए भी वैसे अलग सा दिखता था कि भाई ऐसे। तो इतने में एक आंटी ने पूछ लिया, कहते गुरु जी बाहर जाके खा ला, कहते देख ला अंदर खाएगी दवाई है, बाहर खाएगी मठियाई है। तो फिर हमने भी फिर उधर ही अंदर खाया है, जो हुक्म सच्चे बादशाह का। लेकिन मैं इसके बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी ना कुछ गुरु, एक दिन स्टोरी सुन रहा था, तो मुझे यही एक हाथ से देने वाली बात ना थोड़ी स्पष्ट हुई और ज्यादा। कि एक शॉप पे एक माँ बेटे बैठे थे, तो वो बच्चा छोटा था, दुकानदार कहता भाई टॉफी ले ले बेटा, टॉफी ले ले। कहते काली नहीं पीली, पीली नहीं नीली ले ले। बच्चा कहता नहीं। माँ ने भी कह दिया बेटे टॉफी ले ले, कहते बच्चा नहीं। अब वो आखिरी में ना दुकानदार खुद अपने हाथ से निकाल के दे देता, कहते ले ले। तो माँ कहती है कि बेटे जब मैंने कहा तूने नहीं ली, जो अंकल ने कहा तूने नहीं ली। भाई अब अंकल ने दी क्यों ली, कहते माँ मेरा हाथ छोटा है, उन अंकल का हाथ बहुत बड़ा है, वो देंगे तो ज्यादा टॉफी देंगे, मैं लूंगा तो कम आएगी टॉफी। तो हमें फिर अब समझ आया कि भाई गुरु महाराज के वो सब पता है किसको कितनी देनी है, हम अपने हाथ गुरु जी के हाथ में, तभी वो डबल आता है कि भाई हाथ देना कल्याण करना है पूरा। तब मुझे स्पष्ट हुई।
फिर जैसे एक दिन की बात है, 3:30 बजे या 4:30 बजे का टाइम होएगा, बड़े मंदिर में जहाँ जिसको हम रंगोली बोलते हैं, पौड़ियाँ चढ़ के ना इधर रात को गुरुजी आए। अपनी उनकी कोई एक स्पेशल मंजी थी, वो मंजी बिछवाई, कहते राम अवतार मंजी बिछा माली। उन्होंने बिछाई। वो क्या कहते हैं, मंजी बिछा के गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया। अब हमें था कि चल भाई अब चोर बन जाओ। हम सारे जितने बंदे थे ना, हम चोर बन गए, हम गुरुजी को चुपचाप निहार रहे थे ऐसे। हालांकि बैड मैनर्स है किसी को खाते देखना, लेकिन हम मजबूर थे तो हम निहार रहे थे गुरुजी को। हमें लगा गुरुजी को नहीं पता, लेकिन गुरुजी को सब पता था। अब गुरुजी ने फिर ऐसे बुलाया, माली सारे ने बुला लंच। तो हम 5-7 जन थे रात को। फिर गुरुजी ने एक एक गिराई दी अपने खाने में से, एक एक प्रसाद दिया। वो चीज तो उस टाइम तो लगा कि हम, लेकिन आज मुझे फील होता है कि यार गुरुजी वैसे ही थोड़ा खाते थे, वो भी हम उनकी एक एक गिराई लेने को वहां पहुंच गए। जब शादी का बोला था ना गुरुजी ने कि तेरा ब्याह हुण विसाखी तो बात करावांगे, तब गुरुजी ने हमें क्या प्रसाद दिया था। गुरुजी ने कहा माली एक गिलास लिया पानी का, तो फिर लेके गुरुजी ने उसको पिया एक घुट, और फिर जैसे जो अपना जूठा जैसे दिया सबको, वो हमने जब एक एक घुट पिया ना, तो हम इतने चौड़े में घूमने लग गए कि आज शंकर देव महाराज का प्याला पी के महादेव का आराम से घूम रहे हैं। मतलब इतना आनंद आया। तो उस रात को भी फिर गुरुजी ने एक एक गिराई और अपना संतरा और सेब प्रसाद दिया। तब रात को कहते चलो हुन होगी सेवा, हुन जाओ। और एक दिन जो, वो तो खैर बता दिए मैंने कि भाई, हाँ, क्या कहते हैं कि भाई संगत जी, एक बार ना हम देखते थे कि लोगों को ना शादी का कार्ड मिल रहे हैं संगत को। हम तो भाई देखो अब क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। मैं देखता था भाई, गुरुजी कहते थे हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल शर्मा जी, आलो व्यादा कार्ड गुड़गांव पहुंचना। हाँ जी इधर आओ मल्होत्रा जी, इस तरह। तो मैं कमल को कहता था, मैं कहा यार कमल साडी वारी का दानी है, गुरुजी सन बुला के कहन के भाई हाँ एला कार्ड, और जाओ भाई फतेह महसूस हो उससे। बस अचानक वो एक दिन बाद सच हो गई, तो गुरुजी के वहां से हमें एक शादी का कार्ड मिला, गुड़गांव जाना था किसी की शादी में। तो मैं तो संगत जी उस शादी में इतना चौड़ा होके गया कि जो भी लड़की थी या लड़का था, कि जैसे उसका बाप मैं ही हूं, मैं इतना चौड़ा होके गया कि गुरु महाराज के यहाँ से आए हैं हम संगत। तो हम इतना खुले होके गए, इतना खुले हो, जब जाके गुरु जी अगले दिन बताया ना, गुरु जी कल गए थे कि ब्याह से बड़ा आनंद आया, इतना हंस पड़े गुरु जी। फिर एक बार की बात है, जैसे ना हमें पता लगा कि भाई एक ड्राइवर थे कि गुरु जी की जो भतीजी है ज्योति, उनकी शादी है। तो मैं नाभा पहुंचा, मैंने वहां से अपने बुजुर्ग लिए अंकल को। मैं कहा अंकल ਬਈ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ बुजुर्ग ਦੇ ਨਾਲ आए हैं जमीन जमून देखण। हाँ, और उसमें दिल्ली की संगत ना इनवाइट नहीं थी बिल्कुल, सारी वो पिंड डाले और उनके फंक्शन था पर्सनल। लेकिन हमें कहाँ चैन था, हमें तो खबर लगनी थी, हमने तो गाड़ी उठाई और चले गए। तो मैं क्या अंकल ठीक है सेटिंग, भाई जे ਤਾਂ गुरु जी ने पूछ लिया तो कहना भाई ये जमीन देखਣ ਆਏ ਸੀਗੇ इस तरह। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ, ਬਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਆਣਗੇ ਜੀ। फिर अंकल कहते कोई नहीं चले जाओ भाई, कल नु फिर जे बुलाना है तो बुला लियो। अब हम कल फिर इधर ही रहे, पंजाब पहुंचे। अब देखा, अब वहां मत्था टेकने गए गुरु जी के वहां दरबार पे। अब गुरु जी हमें टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखने लगे। भाई हम थोड़ा ना पीछे होके खड़े हो गए, मैं वहां हाथ जोड़े गुरु महाराज को। मैं ऐसे आंख बंद के कर कह रहा हूँ कि बाबा जी, जे इधर हड़काना था हड़का लो। दिल्ली सानू संगत बहुत जानती है, बहुत साड़ी कच्ची हो जाएगी, झंड हो जाएगी। तो इस करके इथे ही करना, जो कर लो डांट फटकार पिटना जो करना कुट लो सानू। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਟਿਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ। बस जो नच्चे महाराज, जो बिंदास नच्चे। मैं कहा शुक्र है गुरु महाराज, शुक्र है बहुत ज्यादा। संगत जी एक बात की बात है कि जैसे ना मैंने कम से कम 50 या 53 लड़कियां देखी होगी शादी करने के लिए, कैसे कैसे नहीं। और मैं जब जाता था ना, मैं गुरुजी के पास पूछ के जाता था। तो मैं कहा गुरुजी आज ना फरीदाबाद तो कुड़ी आ रही है, इंडिया गेट ते देखन आ रहे ने मैनू। तो गुरुजी ऐसे एक बड़े नाराज से लगे, कहते जा 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 देख ले। बस वो मैं कहा डैडी ना जाओ। गुरुजी ने ना ऐसे अच्छी उसमें नहीं बोला, तो ना ही हो जाए ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहते यार तू फिर गुरुओं के लड़ लगे यार, अब इतनी लड़कियां देख ली, चल ले। मैं क्या होना नहीं है,
ये जाके हमारी बेइज्जती हो जाएगी उधर। अब चलो चले गए, पिताजी कह रहे हैं, अब जाके बैठे सब कुछ और सब देख दाख लिया। तो वो लड़की की माँ कहती है कि भाई ऐसे, भाई मुंडे दी ना हाइट बड़ी छोटी है। और वो इतनी देर बिठाए बिठाए गुस्सा आ गया। मैं कहा आंटी तुसी मेरे तो कपड़े पौने तार ते कपड़ा सुखवाओगे मेरे तो, या ब्याह कराना। बस फिर आ गए। फिर गुरु जी ने अगले दिन जब गए ना तो कहते हाँ हो गया ब्याह। मैं कहा नहीं, कहते जा अपने बाप ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ। बस वो शादी हुई नहीं, फिर गुरु जी ने कराई। फिर संगत जी जो ये मंदिर के साथ में जो जगह है ना जहाँ पार्किंग बनी हुई है, पहले इधर बड़े बड़े पत्थर होते थे, झाड़ियां होती थी जैसे। तो हम वहाँ सेवा कर रहे थे, तो मेरे ना वो राइट पैर की छोटी उंगली पे ना वो फावड़ा लग गया बहुत जोर से। तो उंगली में पड़ गया कट बहुत जोर से। मैंने तो उसी टाइम वहीं की मिट्टी उठा के ना लगा ली। मैं कहा गुरु महाराज भाई ये कट गया है तो भाई कृपा बख्शना, दर्द हो रहा था अब ठीक है। पर वो लगा लिया। तो हमारा एक दोस्त था, वो कहता नहीं नहीं मेरी मासी डॉक्टर है, चलो चलो। मैं कहा यार दूनी, वो डॉक्टर अब गुरु महाराज के लड़ लगे हुए हैं, वहां आए हुए हैं, तो वो दुनिया के मालिक को छोड़ के सबसे बड़े डॉक्टर को कहना डॉक्टर के पास चलो। बस वो मिट्टी मुट्टी लगा ली। मैं क्या छोड़ ठीक हुई। ना तो संगत जी आज कोई कट का निशान है ना कुछ है, उंगली भी फिट है, सब कुछ है। तो मेन है बस विश्वास, तेरे भरोसे प्यारे में लाड ले, विश्वास ही है सारा। एक दिन की बात है, वो हमारे एक अंकल थे, जब हम बड़े मंदिर में ना सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही आया, अब ठीक है अंकल थे, जैसे उन्होंने आया ना थोड़ा बुरा बोला अंकल ने ऐसे करके, ओए ऐसे बोला। तो हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सुन के कि भाई एक तो बंदा थक जाता है भी जैसे सेवा करा और फिर ऊपर से आके ऐसे बोले। तो मैं गया अंदर गुरु जी के जहाँ गद्दी पे ना मत्था टेका, और मैं ऐसे कह रहा, मैं क्या बाबा जी पता नहीं कौन है कौन नहीं है। अगले ने ना ओए करके बोलिया इस तरह, ओए इस तरह करके। मैं क्या गल तो ਅਸੀਂ भी सुना सकते हैं पर ठीक नहीं है। बस ये कह के मैं बाहर आ गया। इन्ने की देर से वो अंकल ਨੂੰ फोन आया कि अंपायर स्टेट आओ। ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ रहेगी। जा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉरी बोल। ਉਹ अंकल आए वहां से, आके बोला सॉरी, गुस्सा करके सारा सब कुछ। कहते मुझे पता है तुम अकड़ रहे, तुम्हारे पास गुरु जी का नंबर है ना, तुमने डायरेक्ट मिला दिया। मैं क्या मालक करे ये सलामत ही रहे गुरु जी का नंबर, भाई गद्दी दे जाके प्रार्थना। मैं क्या भाई जी किसी ਨੂੰ माड़ा बोलो ना, किसी ने कुछ। ऐसे ही एक हमारे जो गुरु जी का पिंड है ना दुगरी, उधर साथ में एक रहते हैं अंकल, बख्शीस अंकल, उनका लड़का हुआ। वो पिंड के आए, उन्होंने कुर्ता पजामा डाला हुआ था। तो एक आंटी थी, वो उनको कहती कहती तुम्हें तमीज नहीं भाई, ये कुर्ता पजामा डाला हुआ है। वो रो रहा था। मैं क्या भाई काले क्या होया, कहते आंटी ने कहता। वो आंटी ने मैनू क्या कहते, हे कम यार। मैं क्या हाँ जी। कहते भाई सेवा करने आए हो, ये गमला गुमला उठाओ। मैं क्या आंटी जी सेवा नहीं करना है, ये सेवा करन आया है, दिहाड़ी लगान नहीं आए कि गमला उठाओ जाइए ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਉਹ कहता ਰਿਹਾ सेवा वास्ते है, दिहाड़ी वास्ते नहीं आए। तो ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਬਾतें है ना वही चलती है। गुरु जी का विश्वास है,